बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट के साथ। मार्गदर्शन कोचिंग इंस्टीट्यूट बिहार में एकमात्र कोचिंग संस्थान IIT JEE एंड मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए। ठीक है, अब नेक्स्ट बतला रहे हैं फीमेल गोनेपो ये क्या होगा सातवां, फीमेल गोनेपोफाइसिस। फीमेल गोनेपोफाइसिस जो है 3 पेयर, वो कितना था? मेल गोनेपोफाइसिस 3 काइटिनस प्लेट का, और फीमेल गोनेपोफाइसिस जो है 3 पेयर काइटिनस प्लेट के बने होते हैं, जिसमें एक जो है 1 पेयर एंटेरियर चैम्बर और 2 पेयर जो हैं पोस्टेरियर चैम्बर कहलाते हैं। ठीक है, तो फीमेल गोनेपोफाइसिस क्या बतला रहे थे? 3 पेयर काइटिनस प्लेट के बने होते हैं, जिसमें 1 पेयर एंटेरियर गायनोपोफाइसिस और 2 पेयर पोस्टेरियर गायनोपोफाइसिस कहलाते हैं। तो फीमेल गोनेपोफाइसिस इट कंसिस्ट ऑफ 3 पेयर काइटिनस plate in which 1 pair anterior gynepophysis and 2 pair posterior गोनेपोफाइसिस। राइट, अभी नहीं देखना कि इसमें 2 ही पेयर है, 3 पेयर नहीं, 2 ही पेयर दिखलाया जाता है। तो यह कितने पेयर काइटिनस प्लेट के बने होते हैं? 3, जिसमें 1 पेयर एंटेरियर गोनेपोफाइसिस और 2 पेयर क्या हो गया? पोस्टेरियर गोनेपोफाइसिस। राइट, अब इसका काम क्या है? अभी जो ऊथिका बोलते हैं, यह ऊथिका को ऊथिकल चैम्बर में रखने में सहायता करता है। राइट, यानी इट हेल्प्स इन प्लेसिंग द ऊथिका इन ऊथिकल चैम्बर। इसी के द्वारा ऊथिका जो है ऊथिकल चैम्बर में रहती हैं। तो यहां लिख दें, इट हेल्प्स इन placing the ऊथिका in ऊथिकल चैम्बर। ऊथिकल चैम्बर, इस तरह से ये कंप्लीट फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स आपको समझाए। अब हम इसी में फिर से आपको एक एक करके
बतलाते जाते हैं। ये जो दोनों ओवरी से ऊपर निकला हुआ थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स है, इसको क्या कहोगे? लिगामेंट। ये क्या हो गए बोलिए? ओवरी। ये क्या हो गया? ओवेरियोल। एक एक करके हम नाम लिख रहे हैं, ठीक है। ये क्या हो गया? ओविडक्ट, राइट। ये दिस स्ट्रक्चर इज द वेजाइना। समझ ही गए होगे, इसको बतलाने की जरूरत नहीं। दोनों ओविडक्ट मिलके क्या बना? वेजाइना। इस वेजाइना का जो ये ओपनिंग हुआ, इसी ओपनिंग को क्या कहोगे? फीमेल जेनाइटल एपर्चर, राइट। ये जो है, ये क्या है? स्पर्मेथिका, एक लेफ्ट और एक राइट। ये जो है, दिस इज द ओपनिंग ऑफ स्पर्मेथिका, राइट। ये क्या हो गया? दिस इज द राइट कोलेटरल ग्लैंड, कोलेटरल ग्लैंड। ये दोनों बोलिए क्या हो गए? ओपनिंग ऑफ राइट एंड लेफ्ट कोलेटरल ग्लैंड, ठीक है। ये टोटल, ये कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? फीमेल जेनाइटल पाउच, राइट। इसको क्या कहोगे? फीमेल गोनेपोफाइसिस, राइट। इधर तो सभी लिखिए दिए। इस तरह से टोटल ये सिस्टम आप समझ गए। अब नेक्स्ट क्या है? फर्टिलाइजेशंस। इसी को अब आपको इसी में समझा दें, संजोग से दोनों का डायग्राम भी बना हुआ है। अब इसको मिटा रहे हैं। ठीक है, इसको मिटा रहे हैं। अब देखो, जब मेल और फीमेल कॉकरोच मेटिंग करते हैं तो यही क्या है?
ये पढ़ा चुके हैं। दिस इज द मेल जेनाइटल एपर्चर। इसी मेल जेनाइटल एपर्चर से यह स्पर्मेथिका, जिस स्पर्मेथिका में क्या है, स्पर्म है, इसको मेल अपने इस एक्सटर्नल जेनेटिलिया या मेल गनोपोफाइसिस के द्वारा स्पर्मेटोफोर को कहां पहुंचा देगा, बोलो, इसके जेनाइटल चैम्बर में। राइट। अब यहीं पर आपको समझा, मैं इसको मिटा रहे हैं यहां से इसको क्या पहुंचा दिया, ये स्पर्मेटोफोर का बेग कहां चला आया, जेनाइटल चैम्बर में। और देखो इस जेनाइटल चैम्बर से अब स्पर्म इस ओपनिंग, स्पर्मेथिकल ओपनिंग से होता हुआ ये कहाँ स्टोर हो गया, स्पर्मेथिका में। समझ गए? तो जब मेटिंग के दौरान क्या हुआ, द स्पर्मेटोफोर released into the female genital chamber, राइट। और जहां से स्पर्म कहाँ स्टोर हो जाएंगे, स्पर्मेथिका में, यानी लेफ्ट स्पर्मेथिका में। फ्रॉम वेयर sperm from here sperm migrates to the left spermatheca या स्पर्मेथिका, माइग्रेट्स टू द स्पर्मेथिका। और किस में, लेफ्ट में। राइट तो रिड्यूस्ड ही है, हो गया। अब ओवरी से में जो ओवरियोल है, इससे ओवम रिलीज हो जाएगा और ये कहाँ चला आएगा, जेनाइटल चैम्बर में। ओवम या ओवा ऑफ ओवरी come into female genital chamber, right? ठीक है। अब ओवम कहाँ आ गया, बोलिए, जेनाइटल चैम्बर में। जब ओवम जेनाइटल चैम्बर में आ जाएगा, अब इस स्पर्मेथिका में जो स्पर्म है ये वापस कहाँ आएंगे, जेनाइटल चैम्बर में, और ओवम को ये क्या करेगा, फर्टिलाइज्ड कर देगा, राइट। तो मेटिंग के दौरान क्या क्या हो गया, स्पर्मेटोफोर फीमेल जेनाइटल चैम्बर में आ गया और स्पर्मेटोफोर से स्पर्म स्पर्मेथिका में चला आया। इसके बाद अब क्या होगा, ओवरी से ओवम जेनाइटल चैम्बर में आया और जेनाइटल चैम्बर में आने के बाद स्पर्मेथिका से स्पर्म आया और ओवम को फर्टिलाइज्ड कर दिया। इस तरह से कॉकरोच में फर्टिलाइजेशन कैसा हो गया, इंटरनल, जबकि अर्थवर्म में फर्टिलाइजेशन कैसा होता है, एक्सटर्नल। आप समझे, फर्टिलाइज होके इंटरनल फर्टिलाइजेशन कैसा हुआ, इंटरनल। इससे क्या बनेगा, बोलो, जायगोट। अब तुम बतलाओ
कितना जायगोट बनेगा? याद है कि भूल गया? एक ओवरी से 8 ओवम, दूसरे ओवरी से भी 8 ओवम, तो 16 ओवम को स्पर्म फर्टिलाइज करेगा। तो कितना जायगोट बन जाएगा? 16 जायगोट। तो एवरेज कितना लिखता है? 14 से 16 जायगोट। यहाँ पर कितना जायगोट बोलो बन जाएगा? 14 से 16 जायगोट। जब जायगोट बन जाते हैं, यही देखो क्या है, कोलेट्रल ग्लैंड है। सपोज करो कि यह जायगोट है और ये क्या है? कोलेट्रल ग्लैंड। अब इससे स्टिकी सेक्रीशन निकलेगा जो इसके चारों ओर जमा हो जाएगा। समझे? अब इस जायगोट को क्या कहोगे? ऊथिका। राइट? आपको बतलाए थे कि एक ऊथिका में कितना जायगोट रहेगा? 14 से 16। नेक्स्ट हो गया फर्टिलाइजेशन, जायगोट हुआ। नेक्स्ट किसका फॉर्मेशन हो जाता है? ओ अगला लेटर ऑन ootheca is formed. राइट? अब यहां पर समझो कि जो ऊथिका होते हैं उसमें पढ़ाए थे अभी, ऊथिका कंटेन्स 14 to 16 zygote that has has 14 to 16 जायगोट। कितना जायगोट होता है? 14 से 16 जायगोट। It is blackish ब्राउन कलर या रेडिश कलर के होते हैं। इट इज ब्लैकिश ब्राउन कलर एंड अबाउट 8 इंच लॉन्ग एंड अबाउट 8 इंच इन साइज। इसका साइज कितना हो गया? 8 इंच होते हैं। तो एक फीमेल कॉकरोच के ऊथिका में करीब 9 से 10, एक फीमेल कॉकरोच के ऊथिकल चैम्बर में करीब 9 से 10 ऊथिका प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है? तो कितना कॉकरोच ऊथिका को रिलीज करता है? 9 से 10 ऊथिका को। और एक ऊथिका में कितना एग हो गया? 14 से 16। तो और टोटल कितना ऊथिका हो गया? मान लो 10, तो 10 into 16 कर दें, यानी एक कॉकरोच फीमेल कॉकरोच से 160 कॉकरोच का फॉर्मेशन होगा, अगर 10 माने और उसको 16 माने। राइट? तो अब ठीक है? तो कितना बोलो? ये
कॉकरोच बोले 160। तो और एक बार में कितना ऊथिका रिलीज हुआ बोलो? टोटल एक फीमेल से कितना? 9 से 10। और इसका साइज, इसका शेप कैसा है? ब्लैकिश ब्राउन एंड अबाउट 18। ये गलती से लिखा गया है जी, बोलने में अबाउट 8 मिलीमीटर इन साइज, बोलते बोलते लिख दिए 8 इंच इन साइज। ये कितना साइज इसका होता है बोलिए? एक ऊथिका का 8 मिलीमीटर इन साइज, राइट। अब यह फीमेल कॉकरोच जो है, इट कैरीज दिस यूथिका एंड अल्टीमेटली ड्रॉप्ड, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, इट कैरीज द ऊथिका एंड अल्टीमेटली ड्रॉप्ड और ग्लूड टू ए सुटेबल प्लेस। कहता है इसको ढोते रहती हैं और अल्टीमेटली उस स्थान में इसको गिरा देती हैं। वह स्थान कैसा है? जो मिट्टी का क्रैक हो या उसकी जो दरार होती है मिट्टी में, उसमें यह ऊथिका को रिलीज कर देती है। और उस दरार में मॉइस्चर क्या होना चाहिए? ज़्यादा होना चाहिए और नियर द फूड रिसोर्स होना चाहिए, राइट। तो यह फीमेल कॉकरोच जहाँ की मिट्टी के दरार में ज़्यादा ह्यूमिडिटी होती हैं, उस जगह पर ये क्या करती हैं? उसको ड्रॉप कर देती हैं। ये एनसीईआरटी का ही सेंटेंस है जो हम आपको लिखा रहे हैं। अल्टीमेटली फीमेल कॉकरोच dropped or glued to glued the ऊथिका to a suitable place like crack or crevices in soil rich in humidity and near food resource, right। एवरेज कितना ऊथिका प्रोड्यूस्ड होता है? 9 to 10। एवरेज 9 to 10 ऊथिका रिलीज्ड फ्रॉम फीमेल कॉकरोच। और इच ऊथिका विथ 14 to 16 जायगोट। लिखा दिए कई बार, तो फिर से लिख दें, इच विथ 14 to 16 जायगोट। ठीक है। अब इस
में 9 से 10 बार 13 टाइम्स इसमें मॉल्टिंग होता है। कितना बार मॉल्टिंग होते हैं? 13 टाइम्स मॉल्टिंग होता है। 13 टाइम्स मॉल्ट। मॉल्टिंग कई बार समझाए हैं कि मॉल्टिंग होने से जो यंग वंस हैं उसमें ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। मॉल्टिंग में बाहरी जो एक्सोस्केलेटन्स हैं वो बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है और फिर नए एक्सोस्केलेटन का फॉर्मेशन होता है। इस दौरान यंग में ग्रोथ और डेवलपमेंट होता है। तो जायगोट अंडरगोज 30 टाइम्स मॉल्टिंग। जायगोट अंडरगोज 30 टाइम्स मॉल्टिंग। 13 बार इसमें मॉल्टिंग होता है। राइट। जिसके बाद क्या है? एडल्ट कॉकरोच का फॉर्मेशन होता है। राइट। तो तुम जानते होगे कि जायगोट से क्या बना? लार्वा। और लार्वा से क्या बनता है? एडल्ट। तो कॉकरोच में जो मेटामॉर्फोसिस होता है उस मेटामॉर्फोसिस को ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, द मेटामॉर्फोसिस इन कॉकरोच कॉल्ड ग्रेजुअल, ये याद रखिएगा, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस, या इसको क्या कहते हैं? पोरोमेटाबोलस। पोरोमेटाबोलस। अब मेटामॉर्फोसिस किसको कहते हैं? लार्वा से एडल्ट बनने की क्रिया को क्या कहते हो? मेटामॉर्फोसिस। कैसा मेटामॉर्फोसिस है? तो पोरोमेटाबोलस, या इसको क्या कहते हो? ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। राइट। तो यहां पर जो मॉर्फोसिस हो रहा है उसमें जो यंग वंस का स्टेज आता है उस स्टेज को हम निम्फ स्टेज कहते हैं। तो इसमें जो यंग वंस बना उसको क्या कहेंगे? बोलो, निम्फ। अब इस निम्फ में अंतर देखो कि कहता है नेक्स्ट टू लास्ट मॉल्टिंग स्टेज तो ये बतला रहे थे, देखो ये निम्फ है। निम्फ क्या है? एडल्ट कॉकरोच से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें देखो क्या अंतर है?
इसमें लेग फुट सभी होते हैं, सॉरी लेग हैं, एंटीना आई सब है, लेकिन इसमें क्या है, विंग नहीं होता। इसमें विंग के स्थान पर विंग पैड होता। तो यही दिया हुआ है कि द नेक्स्ट टू लास्ट nymphal stage has wing pad, but wing only found in adult cockroach. लेकिन विंग केवल क्या है, एडल्ट कॉकरोच में पाया जाता है। फिर से समझो, फर्टिलाइजेशन हुआ, जायगोट बना, ठीक है, जायगोट से किसका फॉर्मेशन हो गया बोलो, निम्फ का। वही हम लिखाए थे, जायगोट से मॉल्टिंग। तो जायगोट किस में डेवलप कर गया बोलो, निम्फ में। तो निम्फ का स्ट्रक्चर समझे। यह निम्फ में कितने बार मॉल्टिंग होगा बोलो, 30 टाइम्स मॉल्टिंग हुआ, जिसके बाद ये किस में बदल जाएगा बोलो, आफ्टर 30 टाइम्स मॉल्टिंग निम्फ क्या होगा, डेवलप्स इनटू एडल्ट कॉकरोच। तो ऐसे मेटामॉर्फोसिस को क्या कहते हो, ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस या पोरोमेटाबोलस। तो बोलो ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस का डिफिनीशन क्या दे सकते हो, ग्रेजुअल या ये पोरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस किसको कहोगे, इफ द मेटामॉर्फोसिस अकर्स थ्रू निम्फल स्टेज, जिस मेटामॉर्फोसिस में निम्फ का फॉर्मेशन हो, वैसे मेटामॉर्फोसिस को क्या कहिएगा, पोरोमेटाबोलस या मेटाबोलस। ये पोरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस या ग्रेजुअल मेटामॉर्फोसिस। यहां लिख द metamorphosis occurred by nymphal stage called gradual या पोरोमेटाबोलस, ग्रेजुअल या पोरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। द मेटामॉर्फोसिस अकर्ड बाय निम्फल स्टेज कॉल्ड ग्रेजुअल और पोरोमेटाबोलस मेटामॉर्फोसिस। निम्फ क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर टू एडल्ट कॉकरोच, लेकिन इसमें विंग पैड होता है, लेकिन विंग नहीं पाया जाता। बोलिए समझे। इस तरह से कॉकरोच का पूरा डेवलपमेंट आपको हम समझाए, राइट। और इसमें से अब आपको ये सब याद रखना होगा, कितना ऊथिका बना, कितना एक ऊथिका में कितना जायगोट्स हैं, कितना बार निम्फ में मॉल्टिंग हुआ, राइट। अब कुछ कुछ जो वेरिएशन देखोगे या जो हम आपको पढ़ाते हैं उसमें एनसीईआरटी से थोड़ा भी जो उसका जो साइज या जो रहता है वही हम लिखना पसंद करते हैं, क्योंकि क्वेश्चन जब भी होगा तो एनसीईआरटी में जो होगा वही क्वेश्चन रहेगा। जैसे यहाँ 30 टाइम्स मॉल्टिंग है, एनसीईआरटी में अगर लिखा हुआ है तो 30 टाइम्स, अगर कुछ बुक में कहीं मान लीजिए
नंबर ऑफ मॉल्टिंग में चेंज भी लिखता है तो वो सही नहीं होगा। जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है वही सही होगा। अब आपको हम हमेशा कहते हैं कि एनसीईआरटी के हर चीज को देखिए, हर पार्ट को, डायग्राम हो वो उसको भी देखिए। तो अगर आप देखते होगे, एक और अभी हम आपको बतलाते हैं कि हम आपको ये बतलाए कि एक ऊथिका में कितना जायगोट, 14 टू कितना 16, टोटल ऊथिका कितना 9 टू 10, स्पर्मेथिका कहाँ, तो 7th एब्डोमिनल सेगमेंट, 6 to 7th एब्डोमिनल सेगमेंट। और नेक्स्ट ये बतलाए थे कि जो फीमेल कॉकरोच हैं उसमें जो स्पर्मेथिका है वो 6 एब्डोमिनल सेगमेंट्स में है। लेकिन यही चीज को एनसीईआरटी में ही एक जगह ऐसा लिखा हुआ है, आपको एक एग्जाम्पल से दिखलाते हैं, लेकिन समरी पढ़ोगे तो उसमें दूसरा चीज लिखा हुआ है। अभी जस्ट हम आपको किताब मंगवाते हैं जरा, और तब आपको उससे हम समझाएंगे। देखो ये किताब तो पुराना है, अब उसमें दिया हुआ है कि मशरूम शेप्ड ग्लैंड्स प्रेजेंट इन 6 to 7 एब्डोमिनल सेगमेंट। दूसरा है कि स्पर्मेथिका प्रेजेंट इन 6 सेगमेंट। नेक्स्ट है एवरेज फीमेल प्रोड्यूसेस 9 to 10 ऊथिका हैविंग 40 to 16 एग्स। ये एनसीईआरटी में पेज नंबर 114-15 में लिखा हुआ। अब इसी का तुम समरी देखो जो 121 में है, ठीक। इसमें देखो टेस्टिस दिया हुआ है, टेस्टिस लाइंग ऑन ईच लेटरल साइड इन 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। समरी में 121 में है पेज में, ए पेयर ऑफ टेस्टिस प्रेजेंट इन 4th and 5th सेगमेंट, ठीक है। यही एनसीईआरटी समरी में अपने लिख रहा है कि टेस्टिस प्रेजेंट इन 4th and 5th सेगमेंट, जबकि शुरू में लिख रहा है 4 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट, राइट। फिर देखो इसी एनसीईआरटी में है द फीमेल, ये पेज नंबर 114, द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ 2 large ovary lying laterally in 2 to 6 एब्डोमिनल सेगमेंट। लेकिन समरी देखिए उसमें लिखा है ओवरी इन 4th, 5th and 6th सेगमेंट, राइट। और एक तरफ है 2 to 6 सेगमेंट, और समरी में लिखे हुए 4, 5th and 6th सेगमेंट। नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन इन इंटरनल, इसी का हम आपको वहां लिखा है। अब देखो फीमेल प्रोड्यूसेज 10 to 40 ऊथिका, फीमेल 10 से 40 ऊथिका को प्रोड्यूस करती हैं, और यही एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ऑन एन एवरेज फीमेल प्रोड्यूसेज 9 to 10 ऊथिका, ठीक है। एक तरफ एवरेज बोलता है 9 से 10, अगर एवरेज भी हो तो ये, और दूसरे तरफ ये लिख रहा है 10 से 40 ऊथिका, फीमेल प्रोड्यूसेस 10 to 14 ऊथिका बियरिंग डेवलपिंग
एम्ब्रियोज। समझ गए? इस तरह से ऐसा नहीं समझिएगा कि एनसीईआरटी में वेरिएशन नहीं है, और बहुत गलती भी था। इस बार के नया एनसीईआरटी में बहुत कुछ चेंज भी है। फिर भी हम कहते हैं उसमें गलत भी लिखा हुआ है तो उसी को माना जाएगा, दूसरे को जो सही है वो नहीं होगा, जो उसका होगा, जो एनसीईआरटी में जो लिख दिया है। तो अब कहोगे कि सर इसमें दोनों में किसको मानेंगे, तो हम आपको ये नहीं, जो लिखा है वही 2 से 6 या जो हम लिखा है वो तो याद नहीं है क्या लिखा है, वही है। लेकिन आपको ये हम दिखलाए कि समरी भी देखो। मेरे कहने का अर्थ है, अब ये काटकुट नहीं, वो तो अलग चीज है। कहने का अर्थ है एनसीईआरटी पढ़िए तो उसके हर चीज को देखिए, समरी को भी देखिए। अब समरी पढ़िएगा तो ये सब चीज आपको समझ में आएगा कि नहीं, ये चीज भी लिखा हुआ। मान लो यही क्वेश्चन दे दे 10 से 40 उथी का, तब तो आप लिख दीजिएगा ना। इसलिए हम आपको कहते हैं कि एनसीईआरटी को माइन्यूटली पढ़िए, और एनसीईआरटी समझने के लिए और किताब की जरूरत होती है। राइट, तो ठीक है। अब तो अब ये एक और टर्म है कॉकरोच में बतला देना, जो एनसीईआरटी में तो नहीं दिया हुआ है लेकिन आपको जरूर याद रहना चाहिए। तो वो है एंडोक्राइन ग्लैंड इन कॉकरोच। एंडोक्राइन ग्लैंड इन कॉकरोच। तो एंडोक्राइन ग्लैंड तो समझ रहे हो, जिसमें क्या है, जिसके द्वारा हार्मोन का सेक्रीशन होता है। तो कॉकरोच का मान लो ये हम बना दें ब्रेन, यानी तुम समझ गए होगे ब्रेन क्या, सेरेब्रल गैंग्लिया। तो कॉकरोच के जो ब्रेन में जो न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स पाए जाते हैं, द न्यूरो सेक्रेटरी सेल प्रेजेंट इन ब्रेन, इसके द्वारा ब्रेन हार्मोन रिलीज होता है। न्यूरो सेक्रेटरी सेल से ब्रेन हार्मोन रिलीज होते हैं, और ये ब्रेन हार्मोन का काम क्या है, एक्टिवेट प्रोथोरेसिक ग्लैंड, एक्टिवेट प्रोथोरेसिक ग्लैंड, जो प्रोथोरेसिक ग्लैंड को एक्टिवेट करता है। राइट, अभी आप फिर कहिएगा प्रोथोरेसिक ग्लैंड क्या हुआ, आगे बतलाएंगे। अब इसी से ट्यूबुलर फॉर्म के रूप में निकला हुआ एक ग्लैंड्स है जिसको कहते हैं कॉर्पोरा कार्डियका, कॉर्पोरा कार्डियका। यह जो कॉर्पोरा कार्डियका है, इसके द्वारा जो हार्मोन रिलीज होते हैं, उस हार्मोन को जुवेनाइल हार्मोन या नियोटिनिन कहते हैं। इट रिलीजेस जुवेनाइल हार्मोन और नियोटिनिन। क्या नाम हो गया, जुवेनाइल हार्मोन, या इसी को क्या कहते हो, नियोटिनिन।
यह हार्मोन लार्वल स्टेज को मेंटेन रखता है, यानी लार्वा को एडल्ट में बदलने नहीं देता। जो 13 बार मॉल्टिंग हो रहा है उसका मेंटेनेंस कौन कर रहा है? नियोटेनिन। इट रिटेन्स द it retains the larval character. It retains the larval character. तब तुम कहोगे कि सर तब तो एडल्ट कभी बनेगा ही नहीं। तो जब इस हार्मोन का सेक्रीशन रुक जाएगा, ठीक है, तब लार्वा क्या है? एडल्ट में बदल जाएगा। यानी एडल्ट स्टेज में नियोटेनिन का सेक्रीशन नहीं होगा। आप समझे? जब तक नियोटेनिन का सेक्रीशन होता रहेगा तो लार्वा अपने लार्वल स्टेज में ही मेन रहेंगे, वो एडल्ट स्टेज में चेंज नहीं करेगा, राइट। और जैसे इसका सेक्रीशन रुक जाएगा, राइट, तो लार्वा चेंज इनटू एडल्ट। नियोटिनिन का सेक्रीशन क्या हुआ? रुक गया, डाउन कर दिए एरो, इसका अर्थ क्या हुआ? इनहिबिट हुआ। तो नियोटिनिन का सेक्रीशन जैसे घटा तो लार्वा चेंज इनटू एडल्ट। ठीक है। अब दूसरा देखो कि जब एडल्ट स्टेज में कॉकरोच चल आते हैं तब यह ग्लैंड कॉर्पोरा कार्डियका गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को रिलीज करने लगता है। तब किसको रिलीज करेगा? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को। तो लिख दें इन एडल्ट स्टेज, इन एडल्ट स्टेज कॉर्पोरा कार्डियाका रिलीजेस गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। शायद समझ गए होंगे गोनेडोट्रोपिक हार्मोन किसको कहोगे? दैट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ द गोनाड, यानी टेस्टिस ओवरी के एक्टिविटी को जो कंट्रोल रखता है उसका नाम क्या होगा? गोनेडोट्रोपिक हार्मोन। लिख दें इट कंट्रोल्स द एक्टिविटी ऑफ गोनाड, राइट। यानी मेल होगा तो उसमें टेस्टिस, और फीमेल होंगे तो उसमें ओवरी के एक्टिविटी को कंट्रोल करता। समझे? असाइनमेंट देखिएगा, क्वेश्चंस बनाइएगा, तो इससे आपको क्वेश्चन मिलेगा जरूर कॉकरोच में। तो इस तरह से कॉर्पोरा कार्डियाका समझे, इससे यंग स्टेज में जुवेनाइल या नियोटिनिन का सेक्रीशन होता है और एडल्ट स्टेज में यह गोनेडो
तो ये क्या बना दिए हैं, कॉर्पोरा अलाटा। सॉरी, ये हमको लिखना चाहिए था कार्पोरा कार्डियाका, सॉरी कार्पोरा एलाटा, लिखा दिए हम कॉर्पोरा कार्डियका। एनसीईआरटी का बतला रहे थे, हम खुद आपको गलत बतलाए। यहां पर देखो ये सब सेम है, यही जो है कॉर्पोरा एलाटा है। तो कॉर्पोरा एलाटा के द्वारा ही, और डायग्राम इसमें ही लिखा गया था कार्पोरा कार्डियका, जो गलत था। ये हार्मोन्स इसके विषय में बतला रहे थे। ये जो ग्लैंड है ब्रेन से, जो ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर के बाद जो यह राउंडेड स्ट्रक्चर है, इसी का नाम क्या है, कॉर्पोरा एलाटा। यही कॉर्पोरा एलाटा किसको रिलीज करता है, बोलो? दिस रिलीजेस द जुवेनाइल हार्मोन या नियोटेनिन हार्मोन। कोई कंफ्यूजन नहीं ना? केवल नाम गलती से हम बोल दिए थे, क्या कॉर्पोरा, क्या लिख दिए थे कार्डिया का, राइट? वो गलत था और इसका लोकेशन गलत था। ये है कॉर्पोरा कार्डिया का, राइट? और इसी को हम लिख दिए थे और पढ़ा दिए थे कॉर्पोरा कार्डिया का में। लेकिन ये जो हम बतलाए आपको, वो किसका बतलाए, कॉर्पोरा एलाटा। वही जब ये डायग्राम बनाने लगे तो हमको लगा कि जा, हम तो इसमें बतला दिए हैं। तो कॉर्पोरा एलाटा के द्वारा किसका सेक्रीशन होता है, जुवेनाइल हार्मोन का या नियोटिनिन हार्मोन का, जो क्या देखते हो, लार्वल कैरेक्टर को मेंटेन करता है। और जैसे इसका सेक्रीशन खत्म होगा तो लार्वा किस में बदल जाएंगे, एडल्ट में। और एडल्ट स्टेज में यह कॉर्पोरा कार्डिया का किसको रिलीज करता है, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन्स को, जो गोनेड के एक्टिविटी को कंट्रोल करता है, राइट? और ये जो बतला रहे थे, दिस, ये क्या है, प्रोथोरेसिक, दिस, इसी का नाम क्या है, कॉर्पोरा, कॉर्पोरा कार्डियाका। हम लिख तो दिए थे ठीक कॉर्पोरा कार्डियाका, लेकिन हार्मोन बतला रहे थे कॉर्पोरा एलाटा का। ध्यान इसी पर था हमको। तो ये देखो, जो कॉर्पोरा कार्डियाका है, इसके द्वारा ग्रोथ हार्मोन का सेक्रीशन होता। कॉर्पोरा कार्डियाका के द्वारा किसका सेक्रीशन होगा, ग्रोथ हार्मोन का। फिर से समझ लो, हमको लगा मेरे कारण आप लोग कंफ्यूज कहीं कर गए। फर्स्ट क्या बतला है, ब्रेन में न्यूरो सेक्रेटरी सेल्स होते हैं, जिसके द्वारा जो हार्मोन निकला उसका नाम क्या है, ब्रेन हार्मोन, जो किसको एक्टिवेट करता है, प्रोथोरेसिक ग्लैंड को। ब्रेन से जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स के रूप में दिखला रहे हैं, उसका नाम क्या है, कॉर्पोरा कार्डियाका, जिससे किसका सेक्रीशन होता है, ग्रोथ हार्मोन का। नाम से ही समझ रहे होगे कि वो ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल हो। इससे जो लगा हुआ जो ग्लैंड है, उसको हम क्या कहते हैं, कॉर्पोरा एलाटा। इसी कॉर्पोरा एलाटा से जुवेनाइल या नियोटिनिन हार्मोन रिलीज होते हैं, राइट? यह retains the larval character, neotenin secretion decreases, larva develops into adult, adult stage corpora cardiaca releases gonadotropic hormone. It controls the activity of the gonad, that is testis and ovary, right? अब इसको मिटावें।
अब इसके नीचे देखो, ये जो ग्लैंड्स हैं इसी का नाम है प्रोथोरेसिक ग्लैंड, प्रोथोरेसिक ग्लैंड, राइट। इस प्रोथोरेसिक ग्लैंड का को एक्टिवेट कौन कर रहा है? न्यूरो सेक्रेटरी सेल द्वारा प्रोड्यूस ब्रेन हार्मोन। या प्रोथोरेसिक ग्लैंड जो है इट रिलीजेस मॉल्टिंग हार्मोन, इट रिलीजेस मॉल्टिंग हार्मोन, या इसी का दूसरा नाम क्या है? इक्डाइसन। इसी को क्या कहोगे? इक्डाइसन। तो नाम से ही समझ गए होगे कि प्रोथोरेसिक ग्लैंड है जिससे मॉल्टिंग हार्मोन या इक्डाइसन निकलता है। तो यह किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होगा? मॉल्टिंग के लिए। जैसे कॉकरोच में मॉल्टिंग हो रहा है कितना टाइम? 13 टाइम। तो वह मॉल्टिंग किस हार्मोन के इन्फ्लुएंस में होगा? मॉल्टिंग हार्मोन और इक्डाइसन के इन्फ्लुएंस में, राइट। तो अगर बोलो कि लार्वा एडल्ट में बदल जाएगा तो प्रोथोरेसिक ग्लैंड का कोई रोल होगा? क्योंकि इसका तो काम है मॉल्टिंग का करना, इसलिए जब लार्वा एडल्ट की ओर डेवलप हो जाएंगे तो प्रोथोरेसिक ग्लैंड धीरे धीरे डिड्यूस्ड होके क्या होगा? समाप्त हो जाएंगे। बोलिए, समझे इसको? इस तरह से ये 4 ग्लैंड हम आपको बतलाए। न्यूरो सेक्रेटरी, दूसरा कॉर्पोरा कार्डियका, तीसरा कॉर्पोरा एलाटा, और चौथा प्रोथोरेसिक ग्लैंड, राइट। फिर से बोल दें, गड़बड़ गलती क्या हो गया था? कार्पोरा लिखना चाहिए था कार्पोरा एलाटा, अब फंक्शन लिख दिए कार्पोरा कार्डियका, फंक्शन लिखा दिए थे कार्पोरा एलाटा का। अब तो कोई दिक्कत नहीं, सबका अलग अलग कर दिए। इस तरह से कॉकरोच चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब है आप लोग को नेक्स्ट फ्रॉग, ठीक है। तो फ्रॉग चैप्टर जो है अब हम आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाएंगे।